तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 30 जून 2022। इस दिन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं कि क्या है आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है, जो अपनी जुबा से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबा पर होती है। ये जो आप इंसान को देख रहे हैं, ये इंसान अपने में एक मोटिवेशन है, अपने आप में एक मोटिवेशन है। बिकॉज़ इनका नाम है एलॉन मस्क और ये दुनिया के सबसे अमीरों व्यक्ति में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कभी एक टाइम पे ये मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन आज ये अमीरों व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 29 जून, ऑप्शन नंबर बी 27 जून, ऑप्शन नंबर सी 26 जून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पीसी महलनोबिस जी का जन्म दिवस है। ठीक है, और 2022 का थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए डेटा। ठीक है, सतत विकास के लिए डेटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा होता है, तो ये सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेटा। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1932 में की गई थी, ये याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब ऑप्शन नंबर ए खुशी पटेल, ऑप्शन नंबर बी वैदेही डोंगरे, ऑप्शन नंबर सी ऋत्विका श्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में खुशी पटेल ने बहुत ही खुशी की बात की है और वो मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे खुशी पटेल कहाँ की रहने वाली है? तो खुशी पटेल जो है ये गुजरात की रहने वाली है। ठीक है, और खुशी पटेल ने क्या जीती है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले ही हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स बनी थी। मिस यूनिवर्स जो बनी है, इसका आयोजन जो हुआ था ये इजराइल में हुआ था और ये कितने क्रम का था? 17वें क्रम का था, याद रखिएगा। ठीक है, हरनाथ संधू कहाँ की रहने वाली है अगर पूछेगा तो चंडीगढ़ की रहने वाली है। कुछ पहले वाला का बात करें जो पहले बनी थी, जैसे सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की तरफ से। ठीक है, कोरोलिना जो मिस वर्ल्ड है वो जीती है अभी हाल ही में। कैरोलिना मिस वर्ल्ड का खिताब अभी हाल ही में जीती है। कैरोलिना जो है ये कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। और मिस वर्ल्ड जो पहला भारत की तरफ से बना था वो कौन है? रीता फारिया बनी थी भारत की पहली मिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये स्लाइड से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन जो पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी संगीता सिंह, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में नितिन गुप्ता जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे और भी कोई अपॉइंटमेंट है कि नहीं। उससे पहले अभी देखिए, हाल ही में अविनाश कुलकर्णी जी को इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको पहले भी मालूम होगा। पी उदय कुमार को एनएसआईसी के अध्यक्ष के रूप में और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनकर गुप्ता जी को एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। रुचिरा जो कंबोज है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगली स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है, रुचिरा कंबोज ये किनकी जगह पर लेंगे? टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि बनेंगे। इनके ओझा मनरेगा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। आलोक कुमार चौधरी
ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए एमडी बने हैं, ठीक है। और पंकज शर्मा ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ नए अपॉइंटमेंट है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो एक क्वेश्चन जरूर बनता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ये स्लाइड से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अम्बुबाची का मेला सुर्खियों में रहा है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, अम्बुबाची का मेला ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तभी हाल ही में अम्बुबाची का जो मेला है ये असम में मनाया जाता है। असम में माता कामाख्या माँ का मंदिर है, उसी में ये मेला आयोजित किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे माता कामाख्या माँ का मंदिर जो है ये नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और उसके बाद कुछ भारत के महत्वपूर्ण मंदिर के नाम देख लेते हैं, जैसे वो कहाँ पे है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीवाला मंदिर ये दोनों केरल राज्य में स्थित है। ओमकारवाट का मंदिर ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है, ये भारत का बाहर है, ठीक है। रजरप्पा मंदिर आप लोग जानते होंगे, रजरप्पा मंदिर ये झारखंड में है। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में स्थित है और ये भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है, रामप्पा मंदिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, ठीक है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है और कैलाश मंदिर एलोरा के गुफा में महाराष्ट्र में है। तो ये याद रखिएगा कुछ भारत के महत्वपूर्ण मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में राजस्थान जो राज्य है ये यूरेनियम खनन में तीसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद, ठीक है। आपको भी मालूम होगा कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रचुर भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले झारखंड ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था और ये आंध्र प्रदेश। अभी राजस्थान में भी एक सीकर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया गया है, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए घोषणा की है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण से ही किया गया है। राजस्थान के केवला देव नेशनल पार्क में अफ्रीका के बामों पर तकनीक का उपयोग किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड की बात करें तो प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान सरकार के द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में आयुष्मान भारत योजना चलता है, उसी प्रकार से राजस्थान में चिरंजीवी योजना है और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। उड़ान योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में स्थित है, ठीक है। बैक टू वर्क योजना जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई है और ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में चलाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टोगो और गैबोन देश किस एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी नाटो, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में टोगो और गैबोन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। आपको मालूम होगा कि नाटो में 30 देश शामिल है, यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे
टोगो और गैबोन, इसकी राजधानी क्या है, इसके करेंसी क्या है और इसके प्रेसिडेंट क्या है? तो टोगो का कैपिटल क्या हो गया? लोम। इसका करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। टोगो का प्रेसिडेंट कौन है? फौरी नासिंगबे। और गैबोन का कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। गैबोन का करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक, इसका भी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। गैबोन का प्रेसिडेंट कौन है? अली बोंगो ओदिम्बा। तो इसे याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ ले, क्योंकि ये दोनों देश बहुत ही चर्चा में अभी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में BEL ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश के कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए बेलारूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो अभी हाल ही में BEL ने बेलारूस की कंपनी के साथ एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। BEL का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसका स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके MD और CEO जो है अनादि रामलिंगम है, याद रखिएगा। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और यहीं पे मिन्स्क समझौता भी हुआ था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। बेलारूस जो मिन्स्क समझौता किन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो आप लोग से ये पूछ सकता है, ये रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। जिसे हर समय भारत सबको फॉलो करने के लिए बोलता है, रूस और यूक्रेन के बीच, है ना। बेलारूस, उसकी मुद्रा क्या है? रूबल, बेलारूसियन रूबल है। और भारत में वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको है बेलारूस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद जलूद, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मोहम्मद जलूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद जलूद जो है ये इराक के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो मुख्यालय है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल है? इसमें 192 देश शामिल हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो सिडनी ओलंपिक में जो 2000 में आयोजित की गई थी वो जीती थी। सिर्फ पदक जीतने वाली, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि गोल्ड मेडल पहली कौन जीती थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक हैं, याद रखिएगा। हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के द्वारा जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है? जुलजाना, देखिए नाम क्या है? जुलजाना। ये पूछ सकता है आपसे कि जुलजाना क्या है, तो एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर सी कतर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ईरान के द्वारा जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट की लंबाई जो है 25.5 मीटर है और इसका जो क्षमता है 220 किलोग्राम है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी जो है ये तेहरान है। ईरान का नया जो करेंसी हुआ है ये टोमान हुआ है, ठीक है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी। हाल ही में ईरान ने संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है और संघाई सहयोग संगठन में पहले 8 देश हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ईरान शामिल हुआ इसमें अभी 9 देश पूरे हो गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है SCO का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और भारत इसका सदस्य है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन ऋण को समान मंजूरी दी है? ठीक है, ऋण देने के लिए वर्ल्ड बैंक तैयार हो गया है भारत के सुरक्षा कार्यक्रम के लिए। ऑप्शन नंबर ए 250 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 350 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 500 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक 250 मिलियन ऋण देने के लिए मंजूरी दी है भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ट्विन सिस्टर है ना, किसको किसको बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को। ये दोनों मॉनेटरी फंड है, दोनों पैसा देने वाला संस्थान है। ठीक है, इसका मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? डेविड मालपास है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।